डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। डिसऑर्डर किसे कहते हैं? खराबी। डिसऑर्डर कहते हैं, देखिए हमारे बॉडी एक नॉर्मल फंक्शन कर रही है, जब ये नॉर्मल फंक्शन करना छोड़ दे, ये क्या है? एक डिसऑर्डर है। किसके डिसऑर्डर हम पढ़ रहे हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होता है? ऑस्मोटिक यूरिनेशन कहाँ से स्टार्ट है? किडनी से। शाबाश, किडनी से स्टार्ट होता है, फिर वहाँ किस पे आता है? यूरेटर में, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर। शाबाश, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेट्रा। ये क्या कहलाता है? यूरिनरी ट्रैक्ट। यानी जो हम ड्रिंक्स ले रहे होते हैं या जो चीज़ें ले रहे हैं, तो उसमें से जो यूरिन फॉर्म में या डाइल्यूट जो लिक्विड फॉर्म में चीज़ें निकल रही हैं, वो कुछ खास रीजन से निकल रही हैं। तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट का जो यूनिट है वो किडनी है। किडनी के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स हैं, सही है, वो तो पूरा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है। तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट आता है जो कि ऊपर किडनी से शुरू होता है यूरेट्रा में, ये यूरिनरी ट्रैक्ट। तो यहाँ क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो पढ़ेंगे। तो याद रखें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में क्या होता है? इन्फेक्शंस इन ऑर्गन एसोसिएटेड विद यूरिनरी सिस्टम। तो डिसऑर्डर में क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा किसमें? इन्फेक्शन इन कौन से ऑर्गन्स में? डाइजेस्टिव ऑर्गन में, क्योंकि हम यूरिनरी ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्फेक्शन किन ऑर्गन्स में होगा? इन यूरिनरी ऑर्गन्स। यूरिनरी ऑर्गन में कोई भी मसला आ गया, वो क्या कहलाएगा? डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट कहलाएगा, सही है। अब ये इन्फेक्शंस कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया, वायरस। इन्फेक्शंस कॉज बाय, शाबाश, बैक्टीरिया और वायरसेस। यानी ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ज्यादातर क्या कॉज करते हैं? डिजीजेस कॉज करते हैं, इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ हमला करते हैं? एक तो देखें, ये इन्वेड किसे कहते हैं? इन्वेड कहते हैं अटैक करना। कहाँ करते हैं? या तो एनस के रीजन से अंदर दाखिल होते हैं। एनस समझते हैं क्या होता है? लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आखिरी पार्ट है जहाँ से सॉलिड फेसेस निकलते हैं, वो क्या कहलाता है? एनस। तो ये एनस के थ्रू अंदर एंटर होंगे, सही है। या किसके जरिए एंटर होते हैं? जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, बाय अदर मींस। आप ठीक है। दूसरा क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होती है? जहां से यूरिन निकलता है। तो याद रखें, तो ये बैक्टीरिया और वायरसेस क्या कॉज करते हैं? इन्फेक्शन कॉज करते हैं यूरिनरी ऑर्गन्स में, जैसे एनएस या यूरेथ्रल ओपनिंग। ये क्या है? ये यूरिनरी ऑर्गन्स हैं। यहाँ से इन्फेक्शन क्या होता है? स्टार्ट होता है, और यहाँ से यूरिनरी डिसऑर्डर शुरू होते हैं। और भी इनके दूसरे भी तरीके से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूरिनरी ऑर्गन्स के जरिए ही इन्फेक्शन क्या हो, यूरिनरी ट्रैक्ट में हो, और भी इसके रीजंस हो सकते हैं, सही है। जैसे किडनी में कोई मसला आ सकता है, इनके अलावा किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, ब्लैडर में, यूरेटर और यूरेथ्रा में, ठीक है। ये सारे यूरिनरी ट्रैक्ट में आते हैं। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये किस में आता है? यूरिनरी ट्रैक्ट में। इनमें भी क्या हो सकता है? प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से कोई यूरिनरी क्या हो जाए? डिजीजेस हो जाए या डिसऑर्डर हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर हम कुछ डिजीजेस आपको बताएंगे, सही है। एक पहली डिजीज क्या है? पाइलोनेफ्राइटिस। क्या है? पाइलोनेफ्राइटिस। ये कौन सी डिजीजेस है? यूरिनरी ट्रैक्ट की डिजीजेस है। ये डिजीजेस कौन फैला रहा है बच्चे? ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, इसका नाम क्या है? ई कोलाई इज द कॉज ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अब हाउ वी कैन नाउ द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। अब इसके अलामात क्या हैं कि पाइलोनेफ्राइटिस की? तो याद रखें,
ये बैक्टीरिया सबसे पहले कहाँ रीच करता है इस बीमारी में? किडनी में रीच करेगा, किडनी पहुंचेगा। अब वो मुख्तलिफ तरीकों से पहुंच सकता है, माउथ के जरिए भी, या जो हमने ऊपर पढ़ा था, सही है, इन ओपनिंग्स के जरिए भी अंदर आ सकता है। तो ये क्या करेगा, वहां जाके किडनी को इफेक्ट करेगा। जब किडनी इफेक्ट होगी तो एक तो क्या हो जाएगा, उल्टियां आना शुरू हो जाएंगी, वोमिटिंग होगी, सही है, बैक पेन होगा, सही है, क्या होगा, बैक पेन होना, और हाई फीवर विद कोल्ड, बुखार भी है लेकिन सर्दी भी लगेगी। तो these are the symptoms of the cardiomyopathy। क्या क्या सिम्टम्स हैं? वोमिटिंग जी, बैक पेन यानी कमर में दर्द रहना, फीवर के साथ क्या रहना, सर्दी भी लगना, ये इसके अलामत है, जिससे क्या पता लगाएंगे कि डिजीज। दूसरी है यूरिथ्राइटिस। क्या है स्टूडेंट्स? यूरिथ्राइटिस, ये भी बीमारी है जो यूरिनरी ट्रैक्ट में हो रही है। अच्छा, इसमें अक्सर देखिए ऐसी फीलिंग होती है यार कि मुझे यूरिनेट करना चाहिए, यूरिन को क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, ड्यूरिंग डिफिकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेशन, और यूरिनेशन में यहाँ क्या होगी, क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा, यानी यूरिन पास नहीं होता, ठीक है, डिफिकल्टी होती है। अच्छा, और ये कौन फैलाता है? इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। एक तो ई कोलाई से भी फैलती है, 4-5 किस्म के बैक्टीरिया हैं, ठीक है। दूसरा क्लेमीडिया, क्या है, क्लेमीडिया है, इससे ये भी कॉज बनता है यूरिथ्राइटिस का। और नाइजेरिया या निसेरिया, जो भी पढ़ना है जो आपको अच्छा लगता है वैसे पढ़ें, ठीक है। और गोनोरिया, तो ये कौन से हैं, ये गोनोरिया। These are the bacteria that cause urethritis। इसलिए हमने अलामत भी आपको बता दी, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरी बीमारी कौन सी है? हाँ, सिस्टाइटिस है। क्या है? सिस्टाइटिस है, ठीक है। ये कौन फैलाता है, ये कौन कॉज करता है? ई कोलाई बैक्टीरिया। ई से होता है स्टेर्चिया कोलाई। क्या है? स्टेर्चिया होता है, ई कोलाई शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट, दिल करता है क्या करूं, क्या करें, यूरिन पास करें। इसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, ख्वाहिश रहती है यूरिनेट करने की, ठीक है। अब मसला क्या होगा, यूरिनेट करते हुए या तो पेन होगा, दर्द होगा, या जलन होगी व्हेन यूरिनेटिंग। एक तो पेन होता है, दूसरा बर्निंग होती है। कहाँ पे होगा, यूरेथ्रा में होगा, ठीक है, वहां पे यूरिनेट करते हुए ये दो चीजें होंगी, सही है। अब इससे क्या होगा, और जो यूरिन है वो भी ड्रॉप्स के फॉर्म में निकलेगा। किस फॉर्म में निकलेगा, ड्रॉप्स के फॉर्म में निकलेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन इसमें क्या होगा, पास होगा, और फ्रीक्वेंटली होगा, वक्फे से होगा। क्या होगा, वक्फे से। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फिर यूरिन किया, फिर एक शॉर्ट पीरियड के बाद फिर क्या होगा, यूरिन होगा। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अच्छा, एक अलामत इसमें ये है, यूरिन के साथ क्या आएगा, ब्लड भी आ जाएगा। लिखने की जरूरत है क्या, बस इसको याद रखें, ठीक है। ब्लड भी आएगा, और अक्सर क्या होगा, इस यूरिन से एक अजीब सी स्मेल भी आएगी, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कहा जाता है। इसकी अलामत क्या है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग। और टांगों के साइड पे डिस्कंफर्ट होगी। क्या होगी, दर्द रहेगा, सही है।
और एब्डोमेन का जो हिस्सा है, पेट का जो हिस्सा है बेली का, सही है, उसके नीचे क्या रहेगा, बेली के बिलो पेन रहेगा। ये भी इसके अलामत हैं। और इसमें बुखार ज़्यादा तेज नहीं होता, थोड़ा बहुत बुखार होता है। तो स्टूडेंट्स आज ये 3 तरह की हमने क्या पढ़ाई आपको, डिजीजेस पढ़ाई जो कि कहाँ हो रही है। हमने एक तो बीमारी